पिछले क्लास में औसत का काम हम लोगों का चल रहा था और हम लोग पिछले क्लास में प्रश्न संख्या 15 तक कंप्लीट कर लिए थे। आते हैं प्रश्न संख्या 16 से आगे देखते हैं। प्रश्न पढ़ लीजिएगा और उसके बाद सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है। यदि अगली दो संख्या मिला ली जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। 5 क्रमागत संख्या क्या है मालूम नहीं है। हम लिख लेते हैं A B C D E, ये 5 क्रमागत संख्या हम मान लिए हैं। तो अगर हम आपसे ये पूछें कि इन क्रमागत संख्याओं का औसत क्या होगा तो आप यही कहोगे कि औसत हमेशा बिचला पद होता है। तो बिचला पद C है तो औसत क्या होगा C। पिछले क्लास में हम लोग इसके बारे में अच्छी तरह से डिस्कशन कर चुके हैं कि दिया गया डाटा यदि समानांतर श्रेणी को फॉलो करे, समानांतर श्रेणी में अगर हो तो उसका औसत हमेशा बीच वाला पद होता है। बीच में है C तो इसका औसत कितना होगा C होगा। लेकिन प्रश्न में दिया गया है कि औसत है कितना, तो औसत कहा है x है। कितना है x, यानी C का वैल्यू x। आगे फिर कहा यदि अगली दो संख्याएं मिला ली जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। आगे का दो संख्या अगर और हम शामिल कर लेते हैं A B C D E, लिखेंगे पुनः। ये 5 संख्या तो है ही, आगे का दो संख्या और लेंगे तो E के बाद आएगा F और G। तो जब हम दो संख्या को शामिल कर लिए हैं तो टोटल कितना संख्या हो गया 7 गो। टोटल संख्या कितना हो गया है 7 गो। तो औसत अगर हम आपसे यहां पूछेंगे तो औसत क्या कहोगे आप लोग कि औसत हमेशा बीच वाला पद होता है। तो बीच में कौन सा पद होगा, 3 गो इधर से छोड़ दीजिए, 3 गो इधर से छोड़ दीजिए, तो बीच में आएगा D। तो एवरेज क्या होगा, एवरेज होगा D, औसत होगा D। प्रश्न में कहा तो औसत में क्या परिवर्तन होगा, D है तो D को हम लिख सकते हैं C+1। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि क्रमागत संख्या हमेशा 1 जुड़ के ही आगे बढ़ता है। यानी ये D जो आया होगा पीछे से एक जुड़ करके आगे आया होगा। तो C में अगर एक जोड़ेंगे तो D मिलेगा, D में अगर एक जोड़ेंगे तो E मिलेगा, E में अगर एक जोड़ेंगे तो F, F में एक जोड़ेंगे तो G। तो क्रमागत संख्या हमेशा 1 जुड़ते हुए आगे बढ़ता है। तो D को हम लिख सकते हैं C+1। क्या लिख सकते हैं C+1। और C का वैल्यू कितना मालूम है X, तो X+1। औसत पहले कितना था X, जब दो संख्या को शामिल कर लिए हैं तो औसत में कितना की वृद्धि हो गया है, तो +1 की वृद्धि हो गया है, जो कि विकल्प A में मिलता है। कोई डाउट समझने में। चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर करते हैं। प्रश्न पढ़ लीजिए और सॉल्यूशन को लिखने के लिए आप वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन को भी कॉपी में अच्छी तरह से लिख लिया कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 5 संख्याओं का औसत n², 5 संख्याओं का औसत n², इसका मतलब आप समझ रहे, 5 गो संख्या बोले, जैसे हम बोलते हैं 6 गो संख्या, 7 गो संख्या, 8 गो संख्या बोलते हैं, उसी तरह से यहाँ है 5 गो m गो संख्या। कितना संख्या है m गो संख्या। तो m संख्याओं का औसत n², तो m संख्याओं का योग क्या होगा, तो m गुने n²। ये m गो संख्याओं का टोटल योग है। आगे फिर कहा तथा n संख्याओं का औसत m², n गो संख्या है और उसका औसत है m²। तो औसत गुना संख्या कुल योग मालूम होता है। तो ये m गो संख्या का टोटल योग, ये n गो संख्या का टोटल योग, जोड़ दीजिएगा तो m+n संख्याओं का योग होगा। ये दर्शाता है m+n संख्याओं का योग बट्टा m+n, बट्टा में m+n, क्योंकि
कुल पदों के योग में उसकी संख्या से जब हम डिवाइड करते हैं तो औसत मालूम होता है। तो यही हो गया एवरेज। ये m प्लस n को संख्या का औसत क्या होगा, यही हमसे पूछ रहा था। तो गौर कीजिएगा जरा, यहाँ पे mn है, यहाँ भी mn है, तो mn कॉमन लेते हैं, ठीक है। फिर तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ n, और यहाँ क्या बचेगा, तो m बट्टा में कुछ नहीं, तो m प्लस n ज्यों का त्यों, तो ये कटेगा, तो कितना m इंटू n, तो एवरेज क्या मालूम होगा, m इंटू n। तो ये प्रश्न संख्या 17 था। चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर लेते हैं। तीन संख्याओं का औसत 7 है तथा पहली दो संख्याओं का औसत 4 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। तीन संख्याओं का औसत 7, तीन संख्याओं का औसत 7 है, तो तीन संख्याओं का योग क्या होगा, तो 3 गुने 7। औसत गुना संख्या हम लोग जान चुके हैं कि कुल योग जब हमें निकालना हो तो औसत गुना संख्या लिखते हैं। यदि पहले दो संख्या का औसत 4, पहली दो संख्या का औसत 4 है, तो दोनों संख्या का योग क्या होगा, तो 2 गुने 4। तो ये है तीन संख्याओं का योग और यह है दो संख्याओं का योग। तीन संख्याओं के योग में से दो संख्याओं का योग जब घटा लीजिएगा तो एक संख्या बचेगा, और वही संख्या बचेगा जो हमसे पूछा जा रहा है, यानी तीसरी संख्या। तीसरी संख्या क्या होगा, तो यही 7 21 4 दूनी 8, यानी कितना, तीसरी संख्या होगा 13, जो विकल्प बी में मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर पढ़िए और देखिए कि आपसे बनेगा या नहीं। प्रश्न को पढ़िए और पहले कोशिश कीजिए कि आपसे प्रश्न बने। अगर बन रहा है तो अच्छी बात है, आप सॉल्यूशन को फिर मेरे सॉल्यूशन से मिलाइए। चलिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर में। तीन संख्याओं का औसत 28 है, ठीक है। यदि पहले संख्या दूसरी संख्या का आधी तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी हो तो तीसरी संख्या क्या होगा। तीन संख्याओं का औसत 28, तीन को कोई संख्या है, मान लेते हैं पहला दूसरा और तीसरा। तीनों संख्या को जब जोड़िएगा तो उसका योग क्या होगा, तो 28 गुने 3। क्यों कि औसत गुना संख्या हम जानते हैं, कुल पदों का योग जब हमें निकालना होता है तो औसत गुना संख्या, औसत 28 है, संख्या 3 गो है, तो ये हो गया कितना 84। कितना हो गया 84, यानी तीनों संख्या का योग कितना 84। तो प्रश्न में जो कहा था उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे। 3 गो संख्या है, तीनों संख्या का जो कंडीशन यहाँ पे लिखा हुआ है उसको हम रेशियो में चेंज करते हैं। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी, हम लोग रेशियो में लिखने के लिए अच्छी तरह से जान चुके हैं कि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का आधा, दूसरा से तुलना किया जा रहा है, दूसरा के नीचे एक दिए, आधा है पहला संख्या, ठीक है। तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। तीसरी संख्या, ये तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी, दूसरी संख्या का दोगुना, यानी कि एक का दोगुना होगा 2। तो इस प्रकार से रेशियो बनेगा। इसको सिंपल फॉर्म में लाते हैं, 1 2 एकम 2, 2 इंटू 2 4। तो ये हो गया तीनों संख्या का अनुपात। हम लोग जानते हैं कि तीनों संख्या का योगफल अनुपात में कितना होगा, तो 2 1 3 4 3 7। तीनों संख्या का योगफल अनुपात में 7, लेकिन तीनों संख्या का योगफल संख्या में 84 है। कितना हो गया 12 7 84, यानी अनुपात 1 बराबर कितना 12, अनुपात 1 बराबर 12। अब हमें क्या निकालने के लिए कह रहा है कि तीसरी संख्या क्या होगा, तो तीसरी संख्या 4 गुने 12 अर्थात 48, विकल्प ए में मिल रहा है। चलिए
20 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। 5 संख्याओं का योग 240 है। इनमें से पहली 2 संख्या का औसत 30 है तथा अंतिम 2 संख्या का औसत 70 है। तीसरी संख्या क्या है? देखिएगा, 5 संख्याओं का योग 240, 5 गो संख्या है, ठीक है, और पांचों संख्या का औसत, यहाँ पे औसत नहीं है, यहाँ पे योगफल दिया हुआ है। 5 संख्याओं का योग 240, तो हमें योग मालूम ही है 240, ठीक है। और फिर क्वेश्चन में आगे कहा है कि इनमें से पहले 2 संख्या का औसत 30, पहले 2 संख्या का औसत अगर 30 है तो पहले 2 संख्या का योग क्या होगा? तो 2 गुने 30, तथा अंतिम 2 संख्या का औसत 70 है, तो अंतिम 2 संख्या का योग क्या होगा? तो 2 गुने 70। यह है 2 संख्या का योग, ये भी 2 संख्या का योग, तो टोटल हो गया ये 4 संख्याओं का योग। ये दर्शाता है 5 संख्याओं के योग, तो 5 संख्याओं के योग में से 4 संख्याओं का योग जब घटा लीजिएगा तो एक संख्या बचेगा, और वही बचेगा जो हमसे पूछा जा रहा है, यानी तीसरी संख्या। तो ये हो गया 240, ये हो गया 30 दूनी 60, 70 दूना 140, 140 और 60 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 200। तो ये हो गया घटा करके कितना? 40। तीसरी संख्या हो जाएगा 40। इनमें से कोई नहीं आंसर होगा, जो कि विकल्प ई में है। चलते हैं अगले प्रश्न 21 नंबर की ओर। पढ़िए प्रश्न को और देखिए क्या आपसे बनेगा। आपसे बनेगा ये क्वेश्चन 21 नंबर का, क्योंकि इसी प्रकार से बनेगा जैसा कि 20 नंबर हम लोग बना चुके हैं। 20 नंबर में ये था 5 संख्या का योगफल दिया हुआ था, लेकिन अगला क्वेश्चन में ये 5 संख्या का औसत दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 5 संख्या का औसत। तो 5 संख्या का औसत हमें जब दिया हुआ है तो हम पांचों संख्या का योग अगर लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? औसत गुना संख्या। ये संख्या है 306.4, तो ये 5 गो संख्या का टोटल योग ये होगा। ये दर्शाता है औसत, ये है संख्या, तो टोटल योग हो गया। इनमें से पहले 2 संख्या का औसत 431, पहला 2 संख्या का औसत 431 है, ठीक है। पहले 2 संख्या का औसत 431, और फिर का अंतिम 2 संख्या का औसत 214.5, 214.5 अंतिम 2 संख्या का औसत है। समझिएगा, 5 गो संख्या लीजिए, ए बी सी डी ई। तो शुरू के 2 संख्या का योग ये होगा और अंतिम के 2 संख्या का योग ये होगा, और ये तो दर्शाता है पूरे संख्या का योग ये। तो जब ये पूरे संख्याओं के योग में से ये दोनों का योग घटा लीजिएगा तो ये बचेगा, यही होगा तीसरी संख्या। तो आप इसको हल कर लीजिएगा। चलते हैं 22 नंबर का क्वेश्चन। 22 आपसे बनेगा, हूबहू यही क्वेश्चन है, सिर्फ संख्या का डिफरेंस है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम छोड़ते हैं। आते हैं 23 नंबर के प्रश्न में। 22 नंबर आप लोग पहले बना लीजिए, वीडियो को रोक करके, तब आगे बढ़िएगा। चलते हैं 23 नंबर की तरफ। 13 संख्याओं का औसत 18 है, 68 है। 13 गो संख्या है, उसका औसत 68, तो 13 संख्याओं का योग क्या होगा? तो 13 गुने 68। 13 गो संख्या है, उसका औसत 68 है, तो 13 संख्याओं का योग होगा ये, ठीक है। आगे फिर कहा इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63। प्रथम 7 गो संख्या है, उसका औसत 63 है, तो उसका योगफल इतना होगा। अंतिम 7 गो संख्या है, उसका औसत 70 है, तो अंतिम 7 गो संख्या का योगफल ये होगा, औसत गुना संख्या, औसत गुना संख्या।
तो 7 संख्या का योगफल 7 संख्या का योगफल, कहने का मतलब 7 गो ही 7 गो ही, टोटल 14 गो संख्या हो जाता है। लेकिन हमें क्वेश्चन में 13 गो संख्या है। समझने के लिए लिखते हैं, जरा गौर कीजिएगा। यहाँ पे लिखते हैं A B C D E F G H I J K L M N, 14 गो संख्या है, सॉरी 13 गो ही संख्या में लेना है ना। तो इनमें से कहा था कि शुरू के 7 गो संख्या लीजिए, तो यहां से यहां तक का ये मतलब हुआ, तो ये सातों का योगफल क्या होगा ये। और फिर का अंतिम से 7 गो, तो अंतिम से जब 7 गो लीजिएगा तो यही होगा, ये अंतिम से 7 गो संख्या का योगफल। तो यहाँ जो जी कॉमन पार्ट है ये शुरू के साथ में शामिल है और ये जी अंतिम के साथ में भी शामिल है। कहने का मतलब ये जी 2 बार शामिल होता है, तो 2 बार शामिल होता है, तो इसी वजह से 14 गो हो जाता है। इसलिए क्या करते हैं, योगफल घटा लेते हैं। 14 संख्याओं के योगफल में से 13 संख्या का योगफल घटा दीजिएगा, यहाँ पे उल्टा घटा हो गया है, आंसर आ जाएगा। जो हमें पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, 7वीं संख्या, तो यही 7वीं संख्या हमें मालूम होगा। तो इसको आप लोग हल कर सकते हैं, गुना कर लीजिएगा और ये हल करके आप लोग आंसर मिला लीजिए। इसको हल कीजिएगा, अगर माइनस में आएगा तो निगलेक्ट कर दीजिएगा माइनस को, क्योंकि हम उल्टा घटा दिए हैं। यहाँ 14 संख्या के योगफल में से 13 संख्या का योगफल घटाना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं 24। दो संख्याओं a तथा b का औसत 20। दो संख्या a है और b है, दोनों संख्या का योगफल क्या होगा, तो a प्लस b। दोनों संख्याओं का औसत का 20 है, तो दोनों संख्या का योगफल क्या होगा, तो 2 गुने 20, ठीक है, फिर अर्थात 40। फिर का b तथा c का औसत 19 है, तो b और c का योगफल क्या होगा, तो 2 गुने 19, 19 दूनी 38, दो संख्या है, औसत गुना संख्या। आगे फिर कहा है c तथा a का औसत 21 है, तो c और a का योगफल क्या होगा, तो 2 गुने 21 इक्वल 42। आगे हमसे पूछा जा रहा है a का मान कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, a का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ये 3 समीकरण बना, तीनों को हम अगर जोड़ते हैं तो 2a 2b 2c, यानी 2 सब में कॉमन आएगा, a प्लस b प्लस c। इसको जोड़ेंगे 8 2 10 के 0 शेष 1, 4 1 5 3 8 4 12, 120, 2 से ये कटेगा 60 बार में, अर्थात तीनों संख्याओं का योगफल हमें मालूम हो गया कितना, 60। अब 3 संख्याओं के योगफल में से अगर 2 संख्या का योगफल घटा दीजिएगा तो एक संख्या बच जाएगा। हमें पूछ रहा है a का वैल्यू क्या होगा, तो a का वैल्यू निकालने के लिए b और c का वैल्यू क्या करेंगे, घटा देंगे। तो b और c का वैल्यू कितना है, 38, तो यहाँ से 38 हम घटा देते हैं, तो b और c कट जाएगा, बचेगा a, 10 में से 8 घटेगा 2, 5 में से 3 घटेगा 2, अर्थात a का मान कितना हो गया, 22, जो कि विकल्प b में मिल रहा है। किसी प्रकार की कोई समस्या समझने में। 24 नंबर का क्वेश्चन अगर आप समझ गए हैं तो 22 नंबर का क्वेश्चन 25 नंबर का आपसे बनेगा, क्योंकि हूबहू उसी आधार पे ये बनने वाला है। तो ये 25 नंबर आप लोग बना लीजिएगा। यहाँ पे हमको पूछा जा रहा है b की मासिक आय कितना होगा, तो यहाँ में b का पूछा जा रहा है, तो a और c का घटाना पड़ेगा, और सॉल्यूशन हूबहू इसी प्रकार से आप लोग कर लीजिएगा। चलिए आते हैं हम लोग 26 नंबर में और देखते हैं कि 26 कैसे बनेगा।
26 नंबर का क्वेश्चन पढ़िए। एक समूह में विद्यार्थियों के औसत अंक 63 हैं। इनमें से 3 के प्राप्तांक 78, 69, 48, शेष 6 विद्यार्थियों का औसत अंक कितने हैं? देखिए, इनमें से 3 गो का अलग अलग प्राप्तांक मालूम है। कितना? 3 गो का अलग अलग मालूम है, 78, 69 और 48, तथा शेष 6 विद्यार्थी, यानी कि 3 गो विद्यार्थी का दिया हुआ है और शेष 6 गो विद्यार्थी का औसत अंक क्या होगा, हमें ये पूछ रहा है। तो 3 गो विद्यार्थी इधर, अच्छे विद्यार्थी इधर, तो टोटल विद्यार्थी हो गया 9 गो। तो यानी कि 9 गो विद्यार्थियों का समूह है जिसका औसत 63 है। तो 9 विद्यार्थियों का टोटल अंक क्या होगा? तो 9 गुने 63। 9 विद्यार्थियों के टोटल योग में से ये क्या अंतिम 3 गो का योग घटा लेंगे तो शेष 6 गो का योग बचेगा। ये 9 गो के योग में से शेष 3 गो का योग घटा लीजिएगा तो ये बचेगा 6 गो विद्यार्थियों का अंकों का योग। तो 6 विद्यार्थियों के अंकों का योग बट्टा 6, तो औसत मालूम हो जाएगा। 9 तिया 27 का 7 बाकी 2, 9 छक 54, 2 56, 8 9 8 17 17 8 25 का 5 बाकी 2, 7 2 9 6 15 4 19 बट्टा 6, ये आ जाएगा। 7 में से 5 घटेगा 2, 16 में से 9 घटेगा 7, और यहाँ बच जाएगा 4 में से 2 घटेगा 2 बट्टा 6, 6 चौका 24, शेष बच गया 3, 6 बचे, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन मिलाइए 26 का, 26 का इनमें से कोई नहीं होगा। तो 45 दशमलव लगभग पूछेगा, आंसर होगा विकल्प ई, इनमें से कोई नहीं। सत्ताईस का क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। सत्ताईस नंबर में गणित में 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 था। 8 छात्र विद्यालय छोड़कर के चले गए। इससे शेष छात्रों के औसत प्राप्तांक में 5 की वृद्धि हो गई। विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों द्वारा प्राप्तांकों का औसत कितना है? अट्ठाईस छात्र हुए टोटल, और 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50। 28 छात्रों का औसत प्राप्तांक 50 है, तो 28 छात्रों का टोटल अंक कितना होगा? 8 विद्यार्थी विद्यालय छोड़ करके चले गए। 8 विद्यार्थी विद्यालय छोड़ करके चला गया, तो जो विद्यार्थी छोड़कर गया है उसका औसत हम मान लेते हैं x है। तो 8 विद्यार्थी का टोटल अंक कितना होगा? 28 विद्यार्थियों के टोटल अंक में से 8 गो का अगर घटा देंगे तो शेष बचेगा ये 20 गो का, शेष बचेगा ये 20 का टोटल योग। प्रश्न में कहा है कि औसत अंक में 5 की वृद्धि हो गया। औसत अंक कितना है? 50। तो जब वृद्धि होगा तो 50 और 5 कितना हो जाएगा? 55। तो ये हो गया 20 का टोटल योग, और ये भी दर्शाता है 20 का टोटल योग, क्योंकि 28 के टोटल योग में से 8 गो का टोटल योग घट गया, तो ये शेष 20 का योग दर्शाता है, और ये भी शेष 20 का टोटल योग है। तो यहां से इसको हल कर लीजिए, हल करने के बाद आंसर आ जाएगा। -8x इधर आएगा, ये इधर आएगा। 8 × 40 के 0 बाकी 4, 5 × 10 4,
14 माइनस 5 दूना 10 के 0 बाकी 5 दूना 10 से 11 और माइनस 8x बराबर ये हो गया कितना माइनस 300 x बराबर 300/8 8 3 24 शेष बचेगा 6 8 7 56 शेष बचेगा 4 8 5 40 यानी 37.5 इतना अंक आएगा 37.5। तो समझ गए ये क्या दर्शाता है शेष बीस विद्यार्थियों का कुल प्राप्तांक। ठीक है ये दर्शाता है शेष 20 विद्यार्थी का टोटल प्राप्तांक और ये विशेष विद्यार्थी का कुल प्राप्तांक। तो यहां से हमें मालूम हो गया है विद्यालय छोड़कर के जाने वाले छात्रों का औसत अंक कितना तो 37.5 होगा। चलिए 28 नंबर पढ़िए क्वेश्चन क्या करें। तो बस आपको समीकरण को सेट करने के लिए आना चाहिए किस प्रकार से हम लोग सेट करते हैं वो समझिए अच्छी तरह से। चलिए अगला क्वेश्चन है 28 में किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68। कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 तथा लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है। कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़का है। कितना परसेंट विद्यार्थी लड़का है हमें ये पूछ रहा है। मान लेते हैं लड़का की संख्या b और लड़की की संख्या g। लड़का की संख्या b और लड़की की संख्या g तो टोटल छात्र हो जाएगा b प्लस g। ये हो गया कुल छात्र और ये हो गया लड़का की संख्या और ये हो गया लड़की की संख्या हमने मान लिया। तो किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है। औसत प्राप्तांक 68 है। यह है टोटल संख्या b प्लस जी ये दर्शाता है छात्रों की संख्या। तो औसत गुना संख्या ये दर्शाएगा कक्षा का टोटल अंक। कक्षा का टोटल अंक ये क्या दर्शाता है कक्षा का कुल प्राप्तांक औसत गुना कुल विद्यार्थी की संख्या। ठीक है और इधर क्या होगा देखिएगा लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80। लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 तो लड़कियों के द्वारा टोटल अंक कितना मिलेगा औसत गुना संख्या। और लड़का का औसत प्राप्तांक 60 है तो लड़का का टोटल अंक होगा औसत गुना संख्या। तो ये दर्शाता है लड़का का टोटल प्राप्तांक और ये दर्शाता है लड़की का टोटल प्राप्तांक। जब जोड़ेंगे तो कुल विद्यार्थी का प्राप्तांक ये होगा। ये दर्शाता है टोटल विद्यार्थी का प्राप्तांक और ये भी है टोटल विद्यार्थी का प्राप्तांक यानी दोनों हो जाएगा बराबर। तो यहां से b और g में हम रिलेशन मालूम कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा ये 68b और 68g तो 68b अलग अलग कर देते हैं सब में। तो 80g घटाओ 68g और 68b घटाओ 60b। 10 में 60 घटेगा 2 7 में 6 घटेगा 1 ये हो गया 8b। 2 चौका 8 3 चौका 12 यानी 3g इक्वल 2b। 3g इक्वल 2b। तो यहां से बॉय और गर्ल में रेशियो भी मालूम हो सकता है मालूम कर सकते हैं। तो 3/2 इक्वल टू b/g यानी b और g में जो रेशियो बनेगा वो होगा 3:2 का। कितना का होगा 3:2 का होगा। हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़का है। कक्षा में कितना प्रतिशत विद्यार्थी लड़का है।
देखिएगा अगर लड़का की संख्या 3 गो है, लड़का की संख्या कितना है 3 गो, टोटल कितना विद्यार्थी पर, तो 5 गो पर, यानी लड़का की संख्या 3/5 भाग, तो 100 पे कितना परसेंटेज हम लाने के लिए 100 से क्या करेंगे गुना कर देंगे, 20/25 100 यानी 20 तिया 60, तो 60% हो गया क्या लड़का, तो शेष 40% होगा लड़की। हमें लड़का के बारे में पूछ रहा था तो 60%। कोई डाउट समझने में? यहाँ से कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि बॉय और गर्ल में रेशियो क्या बनेगा, तो 3:2, और शायद ऐसा क्वेश्चन आपको अगले पार्ट में मिल भी सकता है। कोई डाउट समझने में? अगर डाउट है तो इसको फिर से एक बार देख लीजिएगा। तब तक हम लोग अगला क्वेश्चन 29 नंबर का करेंगे। एक 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 था। यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत 39 हो तथा अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 हो तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए? 120 छात्रों का औसत 35, 120 गो छात्र हैं, और ये क्वेश्चन नंबर कितना है 29 का। 120 छात्र है, उसका प्राप्तांक 35 है, तो 120 छात्र का टोटल अंक कितना होगा? उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 39, उत्तीर्ण छात्रों की संख्या मान लेते हैं पास x गो हुआ है। कितना पास हुआ है? x गो विद्यार्थी पास हुआ है, तो 100 विद्यार्थी का टोटल अंक कितना होगा? 120 विद्यार्थी में से x गो विद्यार्थी घटा दीजिएगा, तो अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 15, 120 गो विद्यार्थी में से 120 विद्यार्थी में से x गो पास हुआ है, तो 120 माइनस x विद्यार्थी क्या हुआ होगा? फेल हुआ होगा। तो फेल विद्यार्थी की संख्या इतना है, ये दर्शाता है फेल। तो फेल विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 15, ये हो गया फेल विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक, और ये हो गया पास विद्यार्थियों का प्राप्तांक। तो टोटल 120 में से इसको घटा दीजिएगा, 120 विद्यार्थी की संख्या में से x गो विद्यार्थी ये पास दर्शाता है। तो 120 विद्यार्थी में से x गो पास हुआ है, और शेष 120 माइनस x इतना फेल हुआ है। ये फेल की संख्या अगुना औसत, ये दर्शाया फेलों का टोटल अंक, और ये दर्शाता है भी फेल का भी टोटल अंक। तो इसको हल कर लेते हैं। 120 गुने 35 बराबर माइनस ये हो गया 39x प्लस में इधर आने पर माइनस 15x प्लस 120 गुने 15, तो ये इधर आके घट जाएगा, 120 कॉमन आएगा, तो 35 में से 15 घटेगा 20, यानी 120 गुने 20, ये होगा कितना 24x, 24×5 120, यानी x बराबर 20×5 100, कितना आ गया 100, यानी कि पास विद्यार्थी की संख्या कितना 100, उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या 100 होगा, जो कि विकल्प ए में मिलता है। आंसर हो गया विकल्प ए। 30 नंबर का प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। 30 नंबर का क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में छात्र और छात्रों का औसत प्राप्तांक 71 और 73 है, समस्त विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक कितना है, तो छात्र तथा छात्राओं का अनुपात क्या होगा? ये 30 नंबर का क्वेश्चन, और अभी जस्ट हम बताए हैं 28 नंबर का क्वेश्चन हूबहू उसी आधार पे बनेगा, सिर्फ और सिर्फ संख्या का डिफरेंस है। जैसा कि हम 28 नंबर में बॉय और गर्ल का रेशियो निकाले थे, आप उसी तरह से 30 नंबर का बना लीजिए। 30 नंबर क्वेश्चन छोड़ देते हैं, आते हैं 31 नंबर का, देखते हैं क्या करें।
11 संख्याओं का औसत 10.9। यदि प्रथम 6 संख्या का औसत 6.5, 6 संख्या का औसत 6.5 तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 11.4, तो 6 गो संख्या, 6 6 12 गो संख्या, तो ये जोड़ दीजिएगा तो टोटल 12 संख्या का योगफल होगा। कुल 12 संख्याओं के योगफल में से 11 संख्या का योगफल घटा देते हैं। 11 संख्या का योगफल कितना होगा? 11 गुना 10.9 औसत गुना संख्या। ये हो गया 11 संख्या का योग और ये हो गया 12 संख्या का योग। तो घटाने के बाद जो बचेगा वही होगा मध्य की संख्या। संख्या हमें 11 ही लेना था, लेकिन एक संख्या बीच वाला ऐसा है जो कि 2 बार काउंट हो जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं, घटाने से हमें मिल जाता है। तो मध्य की संख्या आप लोग इसको क्या कीजिएगा, हल करके निकाल सकते हैं। देखिए 6 कॉमन है, 6 कॉमन ले लीजिए और ये दोनों को जोड़ करके तब गुना करके आप हल कर सकते हैं। इसको 31 नंबर का हल कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 हम लोग करते हैं आगे। आप इसको बना लीजिएगा। चार धनात्मक पूर्णांकों का औसत 72.5। इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक 117 और सबसे छोटा पूर्णांक 15। शेष दो पूर्णांकों का अंतर 12 है। इस शेष दो में से बड़ा पूर्णांक क्या होगा? चार धनात्मक पूर्णांकों का औसत 72.5। मान लेते हैं कि चार को धनात्मक पूर्णांक ए बी सी और डी, चारों का योगफल कितना होगा? तो 72.5 गुने 4 कितना आएगा? कर लीजिए इसको। 5 चौका 20 की 0 बाकी 2, 4 दूना 8, 2 10 की 0 बाकी 1, 7 चौका 28 से 29। ठीक है, इतना आएगा 290। इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक 117 तथा सबसे छोटा पूर्णांक 15। सबसे बड़ा पूर्णांक 117, सबसे बड़ा पूर्णांक अगर हम डी लेते हैं तो इसका वैल्यू कितना है? 117। और सबसे छोटा पूर्णांक अगर ए है तो इसका मान 15। और शेष दो पूर्णांकों का अंतर 12। शेष दो पूर्णांक बी सी बचता है, तो बी और सी शेष दो पूर्णांकों का औसत क्या होगा? तो सी और बी का अंतर दिया हुआ है 12 है, यानी ए का वैल्यू 15, डी का वैल्यू 117। तो यहां से बी प्लस सी हम लिखना चाहेंगे तो ये दोनों को जोड़ के धरा के घटा दीजिए। 290 में से 7 5 12 2 बाकी 1 1 1 2 1 3 132, यानी कि ए और डी का मान जोड़ के धरा के घटा दिए तो यहाँ से बी और सी का योगफल मालूम हो जाएगा। तो बी और सी कितना हो जाएगा? 10 में से 2 घटेगा 8, यहाँ बचेगा 8 में से 3 घटेगा 5, 8 10 का 0 बाकी 5 1 6 3 9, 2 में से घटेगा 1, 158। तो बी और सी का योगफल 158। इसको हल कर लेते हैं, बी से बी कट जाएगा। 2c बराबर 8 2 10 के 0 बाकी 1 1 1 2 5 2 7, 170। 2 8 16 शेष बचेगा 1 2 5 10। c बराबर 85। c का मान कितना आ गया? 85। और जब ये c का मान रखिएगा तो यहाँ से b निकल जाएगा। b बराबर कितना होगा? तो 158 घटाओ 85, 8 में से 5 घटेगा 3, तो दोनों में से बड़ा कौन है? 85। तो आंसर हो गया विकल्प ई, इनमें से कोई नहीं। कोई डाउट समझने में तो बोलिएगा।
ठीक है, चलते हैं 33 नंबर में। कोई डाउट समझने में तो इसको फिर से देख लीजिए। तैतीस नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहे हैं देखिएगा। यदि ए तथा बी का औसत इतना हो तो n बराबर क्या होगा। ए और बी दो संख्या है, ठीक है, ये दोनों का औसत क्या होगा तो ए प्लस बी बट्टा 2। दोनों संख्या का ये होगा, वो होगा ए प्लस बी, और औसत निकालेंगे तो ए प्लस बी बट्टा 2। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि औसत जो होता है ए टू द पावर n प्लस 1 प्लस बी टू द पावर n प्लस 1 और बट्टा में है ए टू द पावर n प्लस बी टू द पावर n हो तो n का मान क्या होगा, हमें ये पूछा जा रहा है। कहने का मतलब इस संख्या दो को दिया हुआ है ए और बी का, ए और बी का औसत इतना है। ए और बी का औसत कितना है तो इतना, लेकिन हम सोचे कि ए और बी का औसत क्या होगा तो ए प्लस बी बट्टा 2 होगा, जो कि इसके बराबर हो जाएगा। अर्थात इस n का मान ऐसा कौन सा संख्या होगा जो इस चीज को संतुष्ट करेगा। तो इसको हम हल करेंगे ऑप्शन के माध्यम से, बाय ऑप्शन। ऑप्शन से हम n का मान 0 रखते हैं। पहला ऑप्शन है a बराबर क्या रखना है, n बराबर 0। अगर हम n के जगह पर 0 रखते हैं तो क्या ये संतुष्ट करता है, चेक कर लेते हैं। तो n के जगह पर अगर 0 रखेंगे तो 0 प्लस 1 अर्थात ये हो गया a। यहाँ n के जगह पर 0 रखेंगे तो 0 प्लस 1 अर्थात b, और यहाँ रखिएगा a पर पावर 0 तो यहाँ b पर पावर 0, तो ये हो गया a प्लस b। a पर पावर 0 का मान 1 और b पर पावर 0 का मान 1 अर्थात a प्लस b बाय 2, ये इसके बराबर हो गया है। अर्थात n बराबर 0 यही संतुष्ट कर रहा है। विकल्प होगा ए आंसर। कोई डाउट नहीं समझने में। अगर आप इसको हल कीजिएगा तो थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा, इसीलिए हम ऑप्शन के माध्यम से हल किए हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। चलिए 34 लेते हैं। क्या कर रहा है 34 में यदि ए बी सी का औसत m हो, ए बी सी का औसत m, तीन गो संख्या है ए बी और सी, तीनों का औसत कहाँ है m है, तो तीनों का योग क्या होगा तो 3m। m है औसत और ये तीन है, तीन गो संख्या, तो औसत गुना संख्या टोटल योग दर्शाता है। तो ये है तीनों संख्या का योग जो कि ये एबीसी है। आगे कहा है ए बी बी सी सी ए, तो तीनों संख्या एबीसी का योग हो गया 3m। आगे फिर दिया हुआ है कि ए बी बी सी और सी ए बी बी सी और सी ए तीनों को जब जोड़ते हैं तो ये होता है 0। तो यहाँ पूछ रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का औसत क्या होगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का औसत क्या होगा तो तीनों का योग बट्टा 3, यानी हमसे यही पूछा जा रहा है। तो अगर हम इसको दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो इधर भी स्क्वायर लगा देंगे और इधर भी स्क्वायर लगाएंगे, तो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर, सॉरी
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर जोड़ 2ab 2bc 2ca। 2 तो कॉमन ले लिए हैं और ये 3m स्क्वायर का मतलब 9m स्क्वायर 9m स्क्वायर होगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, इसका मान हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 0। तो इसकी जगह पर अगर 0 रखेंगे तो 2 गुना 0 बराबर 9m स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये 0 है, इधर आकर के घट जाएगा तो 9m स्क्वायर ही रहेगा। हमें ये पूछ रहा है इसका मान क्या होगा, तो ये इसका मान हम लोग मालूम कर चुके हैं कितना 9m स्क्वायर। तो हम रख सकते हैं 9m स्क्वायर बट्टा में 3 ज्यों का त्यों, 3 तिया 9 यानी कि 3m स्क्वायर, यही आंसर होगा जो कि विकल्प बी में मिलता है। तो आंसर हो गया बी, लिख लीजिए। चौंतीस के बाद आइए 35 में। पांच संख्याओं का औसत 18, एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है, छोड़ी गई संख्या क्या है। पांच संख्या का औसत 18, तो पांचों संख्या का योग क्या होगा, तो 5 गुने 18। ये है पांचों संख्या का योग। का एगो संख्या छोड़ दीजिए, तो जब एगो संख्या छोड़िएगा तो 4 गो संख्या बचेगा, तब ये चारों संख्या का औसत का 16 हो जाता है। तो 5 संख्याओं के योग में से 4 संख्या का योग जब घटा दीजिएगा तो एगो संख्या बचेगा, और वही संख्या बचेगा जो छोड़ा गया है। 18 पचे 90, 16 चौका 64, 10 में 4 घटेगा 6, 26 होगा जो कि विकल्प बी में मिल रहा है। 36 नंबर पढ़िएगा। छत्तीस नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। एक कार की 7 माह की पेट्रोल की औसत मासिक खपत 110 लीटर है। यदि अगले 5 माह की औसत मासिक खपत 86 लीटर हो तो इस कार के पूरे वर्ष की औसत मासिक खपत कितना होगा। देखिए 7 महीना में औसतन 110 लीटर खर्च करता है, तो 7 महीना में टोटल कितना लीटर खर्च करता है, तो इतना। यह है 7 महीना में खर्च होने वाला टोटल पेट्रोल। अगले 5 महीना का खपत है 86 लीटर प्रति महीना, तो 5 महीना में टोटल कितना खपत करता है, इतना। ये 7 महीना का टोटल पेट्रोल और ये 5 महीना का टोटल पेट्रोल जोड़ दीजिएगा तो टोटल 12 महीना में कितना खर्च होता है ये मालूम हो जाएगा, और बट्टा में जब 12 से डिवाइड कर दीजिएगा तो पूरे वर्ष का औसत मासिक खपत मालूम हो जाएगा। तो ये दर्शाता है मासिक खपत। ग्यारह सती 77, 6 पचे 30 के 0 बाकी 3, 8 पचे 40, 3 0 7 3 10 के 0 बाकी 1 7 1 8 4 इक्वल टू 100, यानी कि आंसर आ गया कितना 100। पूरे वर्ष का औसत मासिक खपत 100 लीटर जो कि विकल्प बी में मिलता है। 37 का क्वेश्चन पढ़िए। प्रश्न सब इजी रहता है, बस आपको समझने में आना चाहिए। शुरुआत में आपको इसी तरह से धैर्य से एक एक क्वेश्चन को सीखना है। सब क्वेश्चन को एक एक करके आप लोग अच्छी तरह से बनाइए, मेहनत कर लीजिए इसके पीछे। जब एक बार आप इसको बना लीजिएगा दोबारा
तो सारा प्रॉब्लम आपका दूर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न पढ़िए क्या करें। एक वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8,000 है, ठीक है। इनमें से 7 अभियंताओं का औसत मासिक वेतन 12,000 तथा शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 6,000 है। तो इस वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों की संख्या कितनी है। कर्मचारियों की संख्या हम मान लेते हैं x है। कर्मचारियों की संख्या कितना है टोटल, x को हम मान लिए हैं। तो औसत वेतन है 8,000, औसत वेतन है 8,000। तो 100 कर्मचारी का टोटल वेतन कितना होगा, तो इतना, यानी कि कुल कर्मचारी के कुल वेतन ये मालूम हो गया। इनमें से 7 गो अभियंता है, ठीक है, 7 गो इंजीनियर। तो 7 का योगफल कितना होगा, 12 गुने 7, 12,000 गुने 7। तो ये अभियंता का टोटल वेतन दर्शाता है। शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 6,000। टोटल x गो कर्मचारी है, x गो कर्मचारी में से 7 गो अभियंता है, तो शेष कर्मचारी इतना है। x गो में से 7 गो इंजीनियर है, तो शेष इतना है। तो शेष कर्मचारी की संख्या इतना है और इसका औसत कितना है, 6,000। तो ये दर्शाता है शेष कर्मचारियों का टोटल। ये क्या दर्शाता है, शेष कर्मचारियों का कुल वेतन। और ये भी दर्शाता है शेष कर्मचारियों का कुल वेतन। ये भी दर्शाता है शेष कर्मचारियों का कुल वेतन। हटा लीजिए इसको। ये हो गया 8,000x, ये 6,000x इधर आके घट जाएगा। ये 84,000 माइनस 6,42,000। तो जब ये घटाइएगा तो ये होगा 2,000x, ये हो गया 42,000। 2 से 21 बार में कटेगा, x बराबर कितना, 21 गो। यानी टोटल कर्मचारी कितना है, 21 गो। 21 गो कर्मचारी है, जिसमें कि 7 गो इंजीनियर है। तो शेष कर्मचारी 14 गो बच रहा है। तो इधर 14 कर्मचारी लिख लीजिए। 37 नंबर का ये है। अड़तीस नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अगर जहां भी समझने में दिक्कत हो तो आप फिर से दोबारा उसको हमेशा वीडियो को पीछे करके समझिए 2 बार। अगर हम आपको फिर से 2 बार समझाएंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, उससे कोई फायदा नहीं है। इससे फायदा ये है कि आप वीडियो को पीछे करके देखिएगा। चलिए 38 नंबर का प्रश्न क्या है देख लेते हैं। 4 कमाने वाले सदस्यों के एक परिवार की औसत मासिक आय 15,123 थी। इनमें से एक पुत्री का विवाह हो गया है और वो घर से विदा हो गई है। इससे परिवार की औसत आय घट करके इतना हो गई। विवाहित पुत्री की मासिक आय कितना है। 4 गो कमाने वाले सदस्य, ठीक है, चारों का टोटल इनकम कितना होगा, तो 15,130 से गुना कर देंगे। जब पुत्री इसमें से चली गई तो टोटल कितना बच गया, 3 गो। कुल कितना बच गया है, 3 गो। तो ये तीनों का औसत आय कितना है, 14,660। तो 3 गुने 14,660। तो ये वो पुत्री तो चल गई तो शेष बच गया 3 गो। तो ये हो गया तीनों का टोटल आय और ये हो गया शुरू के 4 गो का है। 4 गो के आय में से 3 गो का आय घटा दीजिएगा तो शेष 1 गो का बचेगा और वो है पुत्री का। जो 1 गो बच रहा है वो होगा पुत्री का। घटा लीजिए इसमें से तो यही मालूम हो जाएगा आंसर। पुत्री की आय आप हल कर सकते हैं इसको। चलिए आइए 39 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं।
एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा वापस बी से ए y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौट जाता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है। देखिए, इससे पहले हम आपको एक पॉइंट लिखा देते हैं, लिख लीजिएगा। एक समान दूरी को लिख देते हैं, एक समान दूरी को जब अलग अलग चाल से तय करे तो औसत चाल, देखिएगा, एक समान दूरी को जब अलग अलग चाल से तय करे तो औसत चाल क्या होगा, वो हम निकालना चाहते हैं ना। एक समान दूरी का मतलब क्या हुआ, एक समान दूरी का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि दो बिंदु है, एक है ए और एक बिंदु है बी। तो ए से बी तक गया x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और फिर ये बी से वापस ए पर आया y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। x से गया और y से वापस आ गया, इसी कहते हैं एक समान दूरी को अलग अलग चाल से तय किया है। तो इस कंडीशन में हमको एवरेज स्पीड निकालना है। क्या निकालना है, तो एवरेज स्पीड बराबर होगा 2 गुना दोनों चाल का गुना बट्टा दोनों चाल का योग, 2 गुना दोनों चाल का गुना बट्टा दोनों चाल का योग, अर्थात 2xy बट्टा x प्लस y होगा आंसर। देखिए किस विकल्प में मिलता है, ये मिल रहा है विकल्प बी में, तो आंसर हो गया विकल्प बी। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको याद कर लीजिएगा। जब अलग अलग चाल से एक समान दूरी को तय करें तो 2 गुना दोनों चाल का गुना कर देंगे, बट्टा में दोनों चाल को जोड़ देंगे। तो इसी प्रकार से 40 बनेगा। 40 में यही कर रहा है कि अलग अलग चाल है, एक 63 किलोमीटर प्रति घंटा, एक 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। नगर ए से बी तक जाता है और वापस आता है, तो पूरी यात्रा में औसत चाल क्या होगा, तो इसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे। तो ये 40 नंबर का भी देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन ये 2 गुना दोनों चाल का गुना कैसे निकालेंगे, तो दोनों चाल का गुना करेंगे। दोनों चाल है 63 गुने 42, 2 गुने दोनों चाल का गुना बट्टा दोनों चाल का योग, यानी 63 प्लस 42। तो आप इसको हल कर लीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। 40 बना लीजिएगा इस तरह से। तो आज 40 तो बन ही जाएगा, 41 भी इसी प्रकार से बनेगा। तो आगे हम लोग अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम 40 तक ही रहने देते हैं। तब आप लोगों का काम ये रहा कि अब आप इसको रिवीजन कीजिएगा, दोबारा बनाइएगा। जहाँ भी प्रॉब्लम रहेगा आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगर संभव होगा तो हम दोबारा फिर उसको बताएंगे, समझा देंगे आपको। पहले कोशिश कीजिएगा कि वीडियो के माध्यम से ही 1 बार 2 बार में 3 बार में क्लियर हो जाए आपका। अगर क्लियर फिर भी नहीं हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, 40 तक। अगले क्लास में हम लोग 41 से आगे करेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं।